मित्रों, साथियों, यदि आपकी मिथुन राशि है, यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम विचार करते हैं, चर्चा करते हैं आपके साथ। हम सारा फलादेश चंद्र कुंडली से बताते हैं। चंद्रमा का इस सप्ताह में जो मूवमेंट है, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि रहने वाली। तो 5, 6, 7, 8 राशियों में गणना पर रहती है। एवं आपको विशेष क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने गुडविल पर ध्यान देना है। गुडविल के साथ अगर आप कार्यशैली पर फोकस रखेंगे, निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति व्यापार में विशेष रहेगी। आप जो चाह रहे हैं उससे विशेष मिलेगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ट्रेड का स्थान आंशिक तौर पर तृतीय भाव भी रहता है, वहां पर सूर्य केतु भी विराजमान है, चंद्रमा भी है, और साथ में 30 अगस्त को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि कर्क राशि से सिंह राशि पर आ रहे हैं। तो यह आपके राशि से थर्ड हो जाएंगे। सूर्य साथ में सूर्य बुधादित्य योग बन जाएगा, साथ में केतु भी है। तो अगर आपने अपनी गुडविल पर ध्यान दिया और अच्छे से कार्य किया, निश्चित तौर पर आपको व्यापार में लाभ रहेगा। अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं रही तो कार्य प्रभावित रहेगा, रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे, ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे आपको। आप ऑर्डर्स के इंतजार करेंगे कि मेरे को कब ऑर्डर मिले, कब ऑर्डर मिले, लेकिन ये चीज नहीं हो, उसी के लिए हम आपको कह रहे हैं अपनी साख कायम रखें, उसको बढ़ाएं। क्या ऐसा कार्य करें जिससे आपकी साख बढ़े, उन पर आपको ध्यान देना है। साथ में फिर नेक्स्ट जो है दिनों में आपको 25 को ही प्रातः काल से आपका चतुर्थ चंद्रमा स्टार्ट हो रहा है, जो कि 27 तक आपका चतुर्थ रहने वाला है। तो घर परिवार में आप विशेष ध्यान देंगे। हालांकि चंद्र मंगल की युति बनी रही हुई है, तो घर परिवार में कहीं कुछ न कुछ लाभ की स्थिति बनी हुई है। वो जब लाभ प्राप्त होता है आपको, तो उससे 2 दिन आप रुकेंगे कुछ नई चीज लाने के लिए। ऐसा नहीं है गए और 4 व्हीलर लेके आ गए। तो उस लाभ को आपको चिंतन करना है, मुझे कहाँ खर्च करना है। बाकी आप कुछ भी सामान लेके आ गए हैं जो विशेष है, जो आवश्यक नहीं है, तो डेड इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो लाभ की प्राप्ति नहीं रहेगी, मानसिक चिंताएं रहेगी। तो 2 दिन आप बचेंगे कोई नई चीज लाने के लिए, और कहीं यात्रा कर रहे हैं या बुजुर्गों के साथ, घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं लेके जा रहे हैं, तो 2 दिन आप बचें। आगे आप वापस जो है लाभ की स्थिति में आ रहे हैं। 28, 29, 30, 31 सारे आपके दिन अच्छे अनुकूल बने हुए हैं। तो उन दिनों में आपको संतान से लाभ है, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे, अपने साथी से आपको, अपने जीवन साथी से आपको लाभ रहेगा। तो इतनी जब चीजें अच्छी हो रही है, हमें 2 दिन का विशेष समय ध्यान देने योग्य है। तो आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आगे का समय आपके लिए अनुकूल बनेगा। विशेष बात यह है कि आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। काया अच्छी है तो माया उपयोग कर सका, माया खूब है, काया नहीं है तो बेकार है। तो काया के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमारा हाथ, कहीं हाथ के ऊपर चोट लगने के योग बने हुए हैं, हाथ के ऊपर कहीं दाजने के योग बने हुए हैं, कोई ऐसी चीज जिससे आपके हाथ को लग सकती है, और पत्थर से लग सकती है या किसी अग्नि से चोट पहुंच सकती है। एवं अपनी छोटी बहन, छोटे भाई से आप रिलेशंस अच्छे रखेंगे, उनको डांटेंगे नहीं, तरीके से मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, तो उनके दिल में आपका प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर लव की बात करें तो जो लव की स्थिति है आपकी वो अच्छी बनी हुई है, बढ़िया अच्छी, उससे आपको लाभ है, नुकसान नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पंचमे शुक्र धन भाव में गया है, और साथ में वहां से बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा मोटिवेशन का कारक है, तो यदि आप मोटिवेशन करते हैं, खर्च करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। फिर रिलेशन की बात करें तो आपके रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
क्यों? क्योंकि लग्नस्थ बृहस्पति है और बृहस्पति की पंचम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टि है, तो अदर्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका नॉलेज, आपका व्यवहार, मधुर वाणी, ये हर किसी को अपना बनाएंगे। कैरियर की बात करें तो कैरियर की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कर्म भाव में शनि है। शनि जहां बैठते हैं खूब काम करवाते हैं और सबसे बड़ी बात लॉयल बनाते हैं, ईमानदार बनाते हैं। तो आप अपने कर्म क्षेत्र के प्रति बड़े वफादार हैं, ईमानदार हैं और मेहनती हैं, तो ये आपके नए नए द्वार खोलेंगे। मैरिज की बात करें तो निश्चित तौर पर मैरिज के योग बने हुए हैं। शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिल सकती हैं। इसको अपने परिवारजन से बराबर आप वो कहें, उनकी बात माने आप, निश्चित तौर पर शीघ्र ही आपका कार्य हो जाएगा, अनायास ही हो जाएगा, विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट हैं तब भी आप पढ़ने में खूब परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में एक ही चीज चल रही है, पैसा कितना कमाऊं, कैसे कमाऊं, कितना जल्दी कमाऊं, ये थॉट्स आपके बहुत रह रहे हैं। हाउ टू अर्न मोर एंड मोर, ये भावना बहुत ज्यादा है। इस भावना को कम करें, पढ़ने पर ध्यान दें, तभी संभव होगा जब फोकस करेंगे। साथ में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है? इस सप्ताह में आपको 28 और 29 ये 2 दिन बेस्ट बने हुए हैं। कुछ भी करें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा? तो आपके लिए पिंक कलर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अगर स्पिरिचुअल की बात करें आपके लिए, तो स्पिरिचुअल भाव देखा जाता है 9th हाउस, वहां पे राहु विराजमान है, शनि का घर है, एवं वहां पर सूर्य, केतु, चंद्र, बुध आदि की दृष्टियां आ रही है। तो आप काम पर फोकस करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति जो समर्पित भाव होना चाहिए वो आप यदा कदा अप एंड डाउन रहता है, नास्तिकपन भी रहता है, आस्तिकपन भी रहता है। तो अपने जीवन से नास्तिकपन को निकालें, नकारात्मकता को निकालें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, राइट वे में आगे बढ़ें, तो है अच्छा। अगर आपने नेगेटिव चीजें थिंकिंग करेंगे, राहु क्या है? राहु केवल सर है, विचार बहुत करता है ना? तो इस वजह से आप जो मैं कह रहा हूं इस चीज को मानेंगे, फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। अपने आप को डिवोटी बनाएं, समर्पित करें अध्यात्म के प्रति, नहा धोकर जो भी संभव हो आपको भगवान को नाम जपना है, पूजा करना है, देव दर्शन करना है, ये करना ही है। उपाय क्या करें जिससे हमारा सब प्रकार से मंगल हो? आपके राशि के अधिपति हैं बुध, तो आपको नित्य भगवान गणेश जी की आराधना करने से लाभ प्राप्त होगा। पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, मानसिकता सकारात्मकता रहेगी, एवं आपके घर परिवार का सुख अच्छा प्राप्त होगा, घर में सुखों की वृद्धि होगी, आप विशेष पूजे जाएंगे, गुडविल अच्छी रहेगी, वाणी लेखन अच्छा रहेगा। तो इस वजह से आपको जीवन में हमेशा गणेश जी की आराधना लाभप्रद रहेगी। हमारी बातें अच्छी लगी हो आपको, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में गं गणपतये नमः अवश्य लिखें, ताकि हमें भी प्रसन्नता होगी कि आपने हमारी बात सुनी और मानी। धन्यवाद।